दुकान को आप चलाते हो तत्संबंधी बारीकी के साथ आप संपर्क रख कर के उसके जानकारी लेते रहते हो, तो यह भी एक आपको जानकारी आवश्यक है। तो वह स्थिति कितनी पड़ सकती है और वह काम में कब आती है, मूल तो यह है। क्योंकि दुकान खोल दी और ये कह लिया जाए 4-5 साल तक आप पूंजी लगाते जाओ, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। सुन रहे आप? महाराज ये कौन करेगा, हम तो सुबह लगा करके ऐसा है ना। हाँ, हमें समझ में यही आया है। मतलब आप लोगों को जानकारी है, लेकिन कर्म सिद्धांत संबंधी भी जानकारी होना चाहिए, तो व्यवस्था ये भी रखी गई है। अब अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध भी होता है समय दर्शन होने के उपरांत भी, और प्रशस्त मैंने जिसको पुण्य बोलते हैं, अप्रशस्त मैंने पाप। अब बंध होना प्रारंभ हो गया, उसमें स्थिति कितनी पड़ती है, तो अंतर मुहूर्त के उपरांत भी हम उसको काम में ले सकते हैं। क्या कहा? अंतर मुहूर्त बहुत छोटा काल होता है, हाथों हाथ आप इन भावों के बंध के स्वरूप और उनको सत्ता में से निकाल करके भावों के द्वारा अपने उजीर्ण करा सकते हैं और उसका आपको लाभ मिल सकता है। सादा का मान लो बंद कर दिया आपने, सम्यक दर्शन के काल में बनती भी है, बंद कर दिया। अब अंतर मुहूर्त में वह साता सम्यक दर्शन के साथ जो बन जाती है और प्रशस्त प्रकृति है, उसमें अनुभाग सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, अभिरति में भी। क्योंकि मिठ्ठा तो काल में भी बढ़ता है, किंतु उसका इतना मिठास को लेकर के नहीं पड़ सकता। वह यदि उदय में आ जाता है, हाथों हाथ आपके काम में आ जाएगा। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़े से जैसे कल्प वृक्ष कामधेनु होते हैं ना, हम उसको क्यों मांगे, हम तो अपने भावों के माध्यम से और बिना मांग के भी सोचते हैं, तो उसकी उदीरना हो सकती है और आपके काम में आ सकती है। यदि आप व्रतों को ले भी लेते हैं, ऊपर भी चढ़ जाते हैं, तो उससे ज़्यादा और बनना प्रारंभ होता है और वह काम में भी आ सकता है। जैसे मान लो चिकित्सा की बात है, औषधोपचार की बात है, और वहाँ पर हम हैं, वहाँ पर औषधोपचार आदि की कोई ठिकाना है ही नहीं। कैसे प्राथमिक उपचार हो, तो जो बना हुआ हमने बांधा, तो उसी समय का अंतर मुहूर्त के बाद वह अपने काम में आ सकता है। यह एक प्रकार से चिकित्सा उसकी प्रारंभ हो गई। अस्पताल जाओ, पैसा खर्च करो, वो करो, ये वहाँ पर कुछ भी नहीं। इसी को बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म। एक पापानुबंधी होते जो कि विषयों की ओर ले जाए, और एक पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है तो वह विषयों के लिए, विषय तो उसके मिलते हैं, किंतु ये अच्छे कार्य में वह काम में आ जाता है। इसलिए मांगने के लिए हमारे आचार्यों ने अच्छा नहीं माना, किंतु इस कर्म सिद्धांत का यदि इस ढंग से उपयोग करते हैं, ये तो अपनी निधि है, अपनी चीज है, इस मांगने की बात ही नहीं होती। तो ये जानकारी अपने को रखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ संतोष की आराधना करने के लिए कहा। श्रावकों सुनो, आप लोगों के पास संतोष एक गुण भी होना चाहिए। महाराज रखने के लिए कहा? हाँ बिल्कुल। संतोष यदि नहीं रखते हैं तो धैर्य की आपकी परीक्षा हो जाती। छोटे बच्चे हैं क्या? नहीं है ना? हाँ, आप तो बड़े हैं,
तो बड़ों की अनुरूप संतोष भी तो रखो। 7 गुणों में एक संतोष गुण भी रखा है और विवेक भी रखा है। ये सारे आपकी परीक्षा लेते रहते हैं। इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं इनके को किसने आकुलता है। इसके माध्यम से आकुलता नजर आती है। फिर भी जो संतोष रखता है, साधना की महिमा समझता है, कर्म सिद्धांत का अतिशय समझता है, उसका ज्ञान रखता है, तलस्पर्शी रखो तो उतना ही उसका विश्वास, सम्यक दर्शन प्रौढ़ होता जाता है। इसको आचार्यों ने ध्यान भी कहा। क्या कहा? ध्यान। और ये कौन सा ध्यान? आर्थ ध्यान नहीं, ये धर्म ध्यान है। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हाथ के ऊपर हाथ बैठ जाओ और बैठ जाओ, यही ध्यान नहीं है। ध्यान से आप सुनो, वह भी ध्यान है। और यदि मान लो दुकान में आ जाता ग्राहक और ऐसा पैसा लेकर के आया है अच्छे, उसमें लोभ जागृत न हो तो ये ध्यान रखा जाए, ये ध्यान रखा जाए भाई इससे हम इतने ही प्रतिशत में ले सकते हैं। और लेना वाजिब है, इसमें कोई बाधा तो है नहीं, फिर खा हुआ है ये। किंतु उसमें संतोषी देवी अप्रसन्न हो जाती है आपकी। महाराज दोष तो लग गया, संतोष की आराधना हम नहीं कर पाए, ये गलत बात है मियाँ। ऐसा नहीं। इस प्रकार यदि मान लो 8 घंटे तक दुकान में बैठे और संतोष समाप्त हो जाएगा तो क्या, कब संतोष आएगा? भगवान की आराधना किस करते समय, ये गलत है। इसलिए जो व्यक्ति संतोष के साथ, व्यापार नीति के साथ करता है, ऐसी स्थिति में उसको 8 घंटे तक वह धर्म ध्यान हो रहा है। क्या समझते हो आप? हाँ, 8 घंटे का धर्म ध्यान और निरंतर चल रहा है। सिद्ध चक्र मंडल विधान से कम नहीं है ये, नहीं समझे? और मांग रहे थे महाराज चौक मंदिर में आ रहा है, नहीं समझे? और सिद्ध चक्र मंडल मारना है। हम ये सोच रहे हैं पहले 3 महीने तक तो सिद्ध चक्र मंडल मान दो यहाँ पर अच्छे ढंग से, और 8-8 घंटे तक इस प्रकार अपनी दुकान में भी हम धर्म ध्यान कैसे कर सकते हैं? तो ये कर्म सिद्धांत की महिमा जानने वाला संतोष रखता है तो वह भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र के पालन से हम इस प्रकार धर्म ध्यान कर सकते हैं। उस समय जो कर्म बंद होता है चुन चुन करके आते हैं, नहीं समझे? आप अपनी दुकान में कोई वस्तु रखते हैं, भाई हाथ मत लगाओ हम बता देंगे, नहीं समझे? ऐसा होता है ना। हाँ, इसी प्रकार आप चुन चुन करके ले सकते हो। घटिया नहीं, बढ़िया से बढ़िया माल और ठनकार के साथ ले लो, कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं। ऐसे घंटों तक आपके दुकान में भी चल सकता है। मैं ये कह रहा हूँ बहुत व्यस्त कहते हैं, आपसे भी ज़्यादा कई गुना व्यस्त मुझे रहना होता है। आज दुकानदारी तो संभालो है, ऐसे थोड़ी उठक बैठक कर रही दुकानदारी हो जाए। जो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर यह धर्म ध्यान कर सकता है और करना चाहिए। कब करोगे? संतोषी कहने से नहीं होता। ऐसा वह हर क्षेत्र में किसी के साथ संबंध रखता है, वहाँ पर भी और संतोष के साथ उसके साथ व्यवहार अच्छा करता है तो वसुदेव कुटुंबकम का दूर नहीं रहता। हर प्राणी के साथ हमारा ऐसा संबंध जुड़ सकता है, किंतु जानकारी के बिना नहीं।
तो यह जानकारी आपको देना था कि अंतर मुहूर्त में हमने जिन परिणामों के द्वारा साता इत्यादि प्रशस्त प्रकृतियों का बंद किया, वह हमारे ट्रीटमेंट चिकित्सा उस अंतर मुहूर्त से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मुनि महाराज की 24 घंटा जो कोई परिचय हैं उनको भी सहन करते रहते हैं, और प्रति समय जो बंद हो रहा है वो भी काम में आते होंगे, बुलाते नहीं लेकिन तो उनको आना ही है, क्योंकि अंतर मुहूर्त ही उसका काल है, वह भीतर से बाहर आकर के फल देगा। इसलिए मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। फीसी और कमंडलू ले लिया, पता नहीं महाराज अब किस ओर मुड़ेंगे, भगवान जानते हैं या तो उनकी आत्मा जानती है, हैं? ये दो ही है, लेकिन भगवान ही जानते हैं। हम तो कहते हैं भगवान का काम है, हमारे तो कर्तव्य का पालन करना होता है। जिधर जिसका पुण्य होगा मुड़ जाएगा। अपने लिए स्टीयरिंग हाथ में रखना, वो अपने आप ही काम होता रहता है। बाहर अभी सुनते हैं आप लोगों को गाड़ी में इस प्रकार की भी जानकारी होने लगी है कि रास्ता यूं चल रहे हैं, कब मुड़ने वाला है पहले से ही सेल्फी वो फोटो दिखता बताते हैं, हाँ, और वो पहले से हो जाता संकेत। इधर कॉर्नर आ रहा है, इधर जो गाड़ी आ रही है, इधर वो आ रहा है, इधर मेले स्टोन लगा हुआ है, ये सारे से पहले से आ जाता। उसी प्रकार अपने को करना क्या, कुछ नहीं करना, अपने को बैठना है। सावधानी से आप बैठिए और अपना चलाइए, दुकान चलाइए और मकान चलाइए, जीवन चलाइए, आरंभ के साथ भगवान सर्वत्र है, ये सब ज्ञात हो जाता है। संकेत यदि मान लो पहले से मिल जाता, सावधान है, देखो वहां पर मोड़ है, हाँ, नहीं समझे, नहीं जाने की अपेक्षा देर भला, क्या कहते हो, नहीं और वो तो बात एक ही है कि वहां नहीं जाने की अपेक्षा से देर से जाओ, कोई बाधा नहीं। हाँ, दुर्घटना भी तो जा भी सकते, नहीं भी जा सकते, पहुंच जाए। इसलिए आप संतोष रखिए। देखो सरकार ने भी आप लोगों के लिए संतोषी की आराधना के लिए आग्रह की, और हम भी करते हैं। आप ऐसे पूजन कर रहे थे, कैसे? आप अपने आप को तो भूल ही गए, लेकिन पीछे वालों को तो नहीं भूलना चाहिए था। अब याद रखें, वो भी लोग पूजन कर रहे हैं, आप विशेष रूप से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, तो उनका भी अनर्घ्य भी मिलेगा, आपको भी अनर्घ्य ही मिलेगा। भावों के अनुसार काम होता। अब देखो कैसा योग होता है, तो जैसा हम प्रयोग करते हैं वैसा योग होता जाता है। जिस भाव के साथ हम प्रयोग करते रहेंगे अवश्य वह क्षण आता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आत्मोन्मुखी कब होते हैं, किस ढंग से उसका स्पर्श होता है, क्या उद्देश्य होता है उस क्रिया का, प्रयोग का, आप लोगों को ज्ञात होगा। कोई शान पर अपने औजार में धार लाने के लिए प्रयोग करता है, वह धार लाने वाला व्यक्ति आप नहीं हो सकते, वही ला सकता है। औजार आपका है, वो धार लाएगा वो, और शान को लेकर के आया है और आपको बिठाया, शान चलाओ आप।
कभी देखा आप लोगों ने? हाँ, तो एक सामने वाला व्यक्ति शान चला रहा है, आप चलाते रहिए, रुकना नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सतत क्रिया चालू रहे, वो चला रहा। अब वह ओझा निकालता है और शान पर लगाता है। जो ही शान पर वो औजार लगाता है, त्यों ही शान चलाने वाला होता है, कहता है अब बहुत जोर लगाना पड़ रहा है हमें, उसके बिना धार आएगी नहीं। आप अपने शक्ति और प्रयोग करो और तीव्र गति से, जितने आप तीव्र गति से इसको चलाओगे उतनी ही उसमें धार आने वाली है। यदि आप नहीं चलाएंगे तो हम कुछ भी धार ला नहीं सकेंगे। हाँ, चालू करो, वह प्रयोग चालू हो गया। शान सतत चालू होता 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 बीच में चला रहा था, वो देखता है जिस समय आप ज़्यादा दबा देते हैं उस समय बहुत हमें जोर लगाना पड़ता, उसी जोर में और उसी प्रयोग में उस औजार में कुछ चमक आएगी। सुन रहे हो और समझ रहे हो? हाँ, जिस समय हम दबाएंगे उस समय चमक तभी आएगा जब आप सतत ध्यान चालू रखोगे। आनंद की अनुभूति प्रयोग के बिना नहीं, लेकिन जितने हम प्रयोग करेंगे उतने सारे क्षण अनुभव नहीं होते हैं। कुछ ही समय के लिए, क्षण के लिए वो अनुभूति हुआ करती है।